पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जिस तरह हमने कहा कि प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल है, इस तरह लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल है, तो न्यूक्लिक एसिड भी और मैक्रोमोलेक्यूल है और ये माइक्रोमोलेक्यूल से बने हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो दे आर मैक्रोमोलेक्यूल मेड ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलेक्यूल है और न्यूक्लियोटाइड इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है तो ये खुद किससे बना है? सो इट इज मेड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स है और 3 कंपोनेंट्स एक है और पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन शुगर है। अब ये जो पेंटोज है 2 किस्म का है। एक है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस ये है कि राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप होता है और डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ H है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। तो इसको हम डीऑक्सी मतलब 1 ऑक्सीजन इज रिमूव, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। तो राइबोज 5 कार्बन शुगर है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH और यहाँ कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? H होता है। सिर्फ दिस इज द ओनली डिफरेंस है। यहाँ पर जो कार्बन 2 है, कार्बन नंबर 2, तो इसी में OH ग्रुप होता है और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है तो उसमें H होता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होता है। तो MCQs अगर आप देखें तो आ सकता है आपके लिए कि the pentose sugar in DNA is deficient in oxygen from that of RNA and oxygen atom। इस तरह अगर आपके लिए आ जाए तो pentose sugar है, तो शुगर इस तरह है, शुगर एन न्यूक्लियोटाइड of DNA is deficient in oxygen atom from that of RNA nucleotide number first 1 B 2 C3 D4। तो एक ऑक्सीजन में क्या होता है? डेफिशिएंट होता है। तो OH ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे राइबोज में और कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोज में H है। सो दिस इज डेफिशिएंट इन 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम में डेफिशिएंट होता है। अब मैं राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं और ये बताता हूं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। So ribose sugar is, this is a 5 carbon sugar, ribose sugar है, ये 5 कार्बन शुगर है, राइबोज शुगर। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और यहाँ पर कार्बन 5 है। अब इसी को आपने H अटैच करना है, OH अटैच करना है। यहाँ पर OH होता है किसमें? राइबोज में। यहाँ पर राइबोज में OH होता है और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ H होता है। यहाँ पर भी OH होता है, ऊपर H, यहाँ पर H होता है। अच्छा, और यहाँ पर OH और 2 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन नंबर 5 H2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब ये राइबोज शुगर है तो एक कंपोनेंट तो ये होता है।
अब इसी राइबोज शुगर के साथ दूसरा जो कंपोनेंट अटैच होता है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। सेकंड वन जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस है। सेकंड वन इज अ नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस होता है। अब वो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक है डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम प्यूरिन कहते हैं, प्यूरिन। ये अगर आप देखें तो गवानीन और एडेनिन, गवानीन एंड एडेनिन जो है, एडेनिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्यूरिन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस में शामिल है। सेकंड वन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग, उनमें एक ही रिंग होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। उसमें वो पायरामाइडिन कहते हैं, पायरामाइडिन, पायरामाइडिन। और इसी ग्रुप में थायमिन आता है, थायमिन, और साइटोसिन आता है इसी में, साइटोसिन एंड यूरासिन। तो आपने ये भी याद रखना है कि कौन सा विच वन बिलोंग टू पायरामाइडिन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, विच वन बिलोंग टू प्यूरिन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरह भी एमसीक्यू जा सकते हैं। तो ये जो दो है गवानीन एडेनिन, तो ये प्यूरिन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिन बिलोंग्स टू पायरामाइडिन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो उसमें ये 5 नाइट्रोजनस बेस एक साथ नहीं होते, उनमें से एक ही होगा, या गवानीन होगा, या थायमिन, या यूरासिन, या साइटोसिन, या एडेनिन, उनमें से एक ही होगा। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है तो ये शुगर के कौन से कार्बन को अटैच होता है? तो नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज अटैचेस विद कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस है, तो यहां पर बॉन्ड बनाता है, तो अटैच ऑलवेज, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, NB, नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमेशा अटैच होता है कौन से कार्बन के साथ? कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। तो ये भी आप याद रखें कि नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ शुगर, कार्बन नंबर 2 ऑफ शुगर, कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर, कार्बन नंबर 3 ऑफ शुगर। तो ये हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच होता है। जब नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ शुगर के साथ अटैच हो जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो मॉलिक्यूल बनता है, तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड अगर आपके लिए एमसीक्यूज आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, इस तरह आपके लिए आ जाए, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ ए, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, मैं न्यूक्लियोसाइड का कह रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड का नहीं। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, नंबर ऑप्शन ए इसमें है शुगर, पेंटोज शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो बी, ऑप्शन नंबर बी, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शन नंबर सी, और शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी में शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच हो जाए तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, सो दिस इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के लिए ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, दिस इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड। तो आपने न्यूक्लियोटाइड किस पर मुश्तमिल होता है? तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा,
अब यहाँ जो कार्बन नंबर 5 है इसी के साथ अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, सो दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, दिस वन इज फॉस्फेट ग्रुप POOH OH ये अटैच हो जाता है। जब यहाँ पर इसी के साथ ये अटैच हो जाए तो ये यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड, दिस इज ईस्टर लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसी न्यूक्लियोटाइड में आपने याद रखना है कि अगर आपकी एमसीक्यूज आ जाए कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस अटैचेस विद कार्बन नंबर फर्स्ट एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैचेस विद कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर, तो यहाँ पर क्लियर है दिस वन इज कार्बन, तो फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन के साथ है, C5 के साथ, और ये जो नाइट्रोजन बेस है दिस अटैच विद C पास, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये राइबोज न्यूक्लियोटाइड है और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, वहां पर यहाँ एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, किसमें, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अच्छा, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड on the basis of units, basis of units। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो इसके नाम से जाहिर है a single nucleotide is called mononucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसी को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है इसका एग्जांपल क्या है, इजी, अगर आप देखें एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एग्जाम्पल है, ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। और पास्ट पेपर अगर आप देखें तो उसमें ये एमसीक्यूज आया भी है कि एटीपी इज द एग्जाम्पल ऑफ, पास्ट पेपर अगर आप देखें इस तरह आया है कि एटीपी इज द एग्जाम्पल ऑफ, इस तरह एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर ए मोनोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर बी है डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, और सपोज आपके लिए नन इस तरह आया है, नन, तो एटीपी इज एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल है। अच्छा, अभी ये जो एटीपी होता है, तो एटीपी में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो एडेनिन होता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होता है एटीपी में। तो ये जो एडेनिन, चलो यहाँ पर फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पर फॉस्फेट मौजूद नहीं, अब इसको कैसे बनता है, ये जो एटीपी कैसे बनता है, कैसे बनता है एटीपी, तो ये शुगर है, और कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, सॉरी राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर की कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और इसके साथ तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, तो यहां पर ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ। जब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस यहां पर अटैच होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसी न्यूक्लियोसाइड को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं एडिनोसिन। यहां पर इस न्यूक्लियोसाइड को हम एडिनोसिन कहते हैं। तो एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड इन व्हिच एडेनिन इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजनस बेस। ये न्यूक्लियोसाइड है। तो दिस वन इज न्यूक्लियोसाइड एंड एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, ठीक है।
अब इस एडेनोसिन के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है, यहां पर एक फॉस्फेट अटैच हो गया, दिस फॉस्फेट OH OH OH। तो एडेनोसिन तो ये है, इसके साथ जब एक फॉस्फेट अटैच हो जाए तो यहां पर ईस्टर बॉन्ड बनता है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड। अब ये जो ईस्टर बॉन्ड बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये एडेनोसिन है और एक फॉस्फेट अटैच हो गया, इसको हम एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। दिस वन इज AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। ये वाला जो बॉन्ड बन गया, यहाँ पर इसमें कम एनर्जी होता है, तकरीबन 3.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसी में होता है। तो इसी बॉन्ड को हम लो एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लो एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, एनर्जी बॉन्ड। ये वाला मतलब जो शुगर के कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको हम लो एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, इसमें कम एनर्जी होता है, सही है। अच्छा, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा स्टेबल भी होता है क्योंकि इसमें एनर्जी कम है, लिहाजा ये स्टेबल है। इस MP के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, another phosphate attaches with AMP, एक और फॉस्फेट है, another phosphate OH OH, यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और ये जो बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी ज्यादा होता है, तकरीबन 6.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होता है इसमें। ये वाला बॉन्ड, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट था, आपको दूसरा फॉस्फेट अटैच हुआ जिसको हम ADP कहते हैं। तो अनदर फॉस्फेट जब अटैच हो जाए तो उसको हम ADP कहते हैं। यहां पर भी एनर्जी है, इसी बॉन्ड में भी एनर्जी है, लेकिन यहां पर एनर्जी कम है, तकरीबन 3.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है। लेकिन इस बॉन्ड में अगर आप देखें तो यहां पर एनर्जी ज्यादा स्टोर है, तो इसमें कितना 6.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है। दिस बॉन्ड इज मोर अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, इससे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होता है, और जितना एनर्जी ज्यादा होता है उतना मतलब अनस्टेबल होता है, केमिस्ट्री पे आपने पढ़ा होगा। तो ये ADP है, इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, another phosphate, this one another phosphate OH OH। जब another phosphate अटैच हो जाए एक और फॉस्फेट, यहां पर भी एक हाई एनर्जी बॉन्ड बनता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पर 7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसी में मौजूद है। अब ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तो ये अगर आप देखें तो ये ADP था, इसके साथ एक और फॉस्फेट जब अटैच हो जाए तो ये क्या बनाता है? ATP बनाता है। तो ATP क्या है? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें यहां पर भी एनर्जी है, यहां पर भी। तो ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। सो ATP इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और इसमें जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक एनर्जी, क्योंकि इसमें देखें एक खास एनर्जी होता है। तो लिविंग सिस्टम में एनर्जी के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है ATP। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम इज ATP इस्तेमाल होता है, जॉल होता है इस तरह। तो लिविंग सिस्टम में एनर्जी के लिए ATP यूज होता है, ATP यूनिट यूज होता है। अच्छा, अब MCQs आपके लिए सकता है कि द नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड एंड ATP बेबी बॉन्ड जिसको कहते हैं, कितने हाई एनर्जी बॉन्ड है? द नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स एंड ATP, नंबर फर्स्ट 1 B2 C3 D4। तो हाई एनर्जी बॉन्ड कितने हुए? 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है इसी में, और एक इसमें लो एनर्जी बॉन्ड है, लो एनर्जी बॉन्ड। मतलब शुगर और पहले फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको लो एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, और सेकंड फॉस्फेट और फर्स्ट फॉस्फेट और सेकंड फॉस्फेट के दरमियान, और सेकंड फॉस्फेट और थर्ड फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसी को हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। इसी के साथ मजीद और फॉस्फेट अटैच नहीं, क्योंकि ये वाला अनस्टेबल है, इसका फिर हाइड्रोलाइज होता है, मजीद मतलब अटैच नहीं हो सकते। ये वाला भी मतलब बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी बहुत अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ब्रेकडाउन होता है, इसका मतलब जब बनता है तो डायरेक्ट किसी का हाइड्रोलाइज होता है, ये बहुत अनस्टेबल है। अच्छा, तो ये ADP है।
एक और आपके लिए एमसीक्यूज आ सकता है कि एटीपी कंसिस्ट ऑफ, इस तरह आ जाएगी कि एटीपी और कंसिस्ट ऑफ, एमसीक्यूज आपके लिए इस तरह आ जाए, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, राइबोज प्लस 3 फॉस्फेट। ऑप्शन बी एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, राइबोज प्लस 3 फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी एडेनिन प्लस राइबोलोज प्लस 3 फॉस्फेट। और ऑप्शन नंबर डी एडेनिन प्लस 3 फॉस्फेट। उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? एडेनिन शुगर कौन सा होता है एटीपी में? राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज नहीं होता और नो राइबोज होता है। तो एडेनिन में और मतलब एटीपी में एक एडेनिन होता है, सेकंड वन राइबोज और इसी में क्या होता है? फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा। और ये तो एक दूसरा तो आसान है कि मतलब द यूनिट ऑफ एनर्जी लेवल सिस्टम, द करेंसी ऑफ एनर्जी लेवल सिस्टम्स, ठीक है, वो एटीपी है। एटीपी एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। और दूसरा मैंने इसमें बता दिया कि एटीपी इज द एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो एमपी होता है, मतलब एमपी। इस एटीपी में फिर 2 फॉस्फेट जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, सही है, एमपी जो है, लेकिन फिर भी हम इसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कंसीडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? व्हाट आर डाइन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड्स और डाइन्यूक्लियोटाइड्स। डाइन्यूक्लियोटाइड्स ये एडेनिन और नाइट्रोजनस बेस है, दिस अटैचेस विद कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ शुगर, सो दिस बिकम्स न्यूक्लियोसाइड। इसी के साथ फिर अटैच हो जाता है कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैच होता है फॉस्फेट। तो इससे क्या बनता है? यहां पर बनता है दिस इज न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको समझ लीजिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस वन इज अ न्यूक्लियोटाइड। इसी न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है। किस तरह अटैच होता है? देखिए, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, सपोज यहां पर एक और न्यूक्लियोटाइड है, इसी में ये वाला 5 कार्बन शुगर है, इस तरह दिस वन इज 5 कार्बन शुगर। ये ऑक्सीजन, इसमें कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन 4 है और यहां पर कार्बन 5 है। इसी के साथ HO, यहां पर OH है, इसी के साथ भी OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इसी के साथ यहाँ पर OH है और यहाँ पर H2 है। तो दिस इज राइबोज शुगर। इसी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है। सपोज यहाँ पर दूसरा एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड बन गया। और इसी के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, और फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट सपोज इसी के साथ अटैच हुआ, OH और यहाँ पर O आ गया दरमियान में। सो दिस वन इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। अब ये 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और बॉन्ड किसके दरमियान होता है, बनता है? यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच है, सो दिस अटैचेस विद द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। इसी के साथ तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये जो OH ग्रुप है इससे यहाँ निकल जाता है और ये हाइड्रोजन निकल जाता है, H2O बनता है और यहाँ पर बॉन्ड बनता है फॉस्फेट जो कार्बन नंबर 5 पे किसके साथ हो, जो कार्बन नंबर 3 पे और OH ग्रुप होता है, इसी के साथ ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर जो लिंकेज बनता है, इसी लिंकेज को हम क्या फास्फोडाइईस्टर लिंकेज कहते हैं, फास्फोडाइईस्टर
डाइईस्टर लिंकेज कहते हैं। दिस वन इज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसमें दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इसी को हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। So when two nucleotides connected together by phosphodiester linkage forming a structure called a dinucleotide, इसी को कहते हैं। अब ये आप याद रखें कि इस तरह फिगर आ जाए कि a nucleic acid the nucleotide are linked together by, मतलब न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं ये आ जाए। एंड न्यूक्लिक एसिड इस तरह आ जाए। इन न्यूक्लिक एसिड ये इस तरह आ जाए, या इन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह आ जाए। इन न्यूक्लिक एसिड या इस तरह इन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, इन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, the nucleotide or the nucleotides are held together by, are connected together by number first Easter linkage, number B glycosidic linkage, number C phosphodiester linkage, और नंबर डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज कहते हैं। ये वाला लिंकेज ईस्टर है, यहां पर ये वाला जो लिंकेज है, ये वाला लिंकेज दिस वन इज आल्सो ईस्टर लिंकेज, दिस वन इज आल्सो ईस्टर लिंकेज। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट अटैच होता है उसी शुगर के साथ ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होता है। यहां पर भी ईस्टर, लेकिन ये वाला जो लिंकेज इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज कहते हैं। फॉस्फोडाइईस्टर मतलब ठीक है, यहां पर भी ईस्टर, यहां पर भी, तो इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर कहते हैं। ये फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, ये फॉस्फोडाइईस्टर इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वाला जो लिंकेज इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज कहते हैं। अच्छा, तो ये फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, और ये भी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट है, सो दे आर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है दोनों। जब दोनों कनेक्टिंग न्यूक्लियोटाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हो तो इसी डाइन्यूक्लियोटाइड को फिर हम एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी को कहते हैं एडेनिनो डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये वाला एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, समझ में आ गया? अब ये जो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, सो दिस कंबाइन विद द विटामिन्स एंड मिनरल फॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड कोएंजाइम। ये जो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है किसके साथ कंबाइन होता है? ये कंबाइन होता है, कंबाइन विद vitamins and minerals forming coenzyme बनाते coenzyme। तो ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं किसके साथ? विटामिन्स के साथ और मिनरल के साथ कंबाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं और ये कोएंजाइम बनाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कोएंजाइम के। इजी अगर आप देखिए NAD को देखिए, NAD ये कोएंजाइम है, पढ़ा होगा आपने बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में। तो इसमें ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। AD क्या है? एडेनिन। AD है एडेनिन, A मतलब एडेनिन और D मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। A मतलब एडेनिन और D मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड। और इनका मतलब क्या है कि इसी एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ नियासिन या निकोटिनामाइड जो कि विटामिन B3 है, निकोटिनामाइड इसके साथ कंबाइन हुए हैं। निकोटिनामाइड
निकोटिनामाइड। तो निकोटिनामाइड, Na मतलब निकोटिनामाइड, A मतलब वो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो निकोटिनामाइड क्या है? ये विटामिन B3 है। विटामिन B3 को हम निकोटिनामाइड कहते हैं। तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जब विटामिन B3 के साथ निकोटिनामाइड के साथ कंबाइन हो जाए तो जो कोएंजाइम बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? NAD कहते हैं। तो NAD भी क्या है? NAD भी एक कोएंजाइम है। सेकंड नंबर, अगर ये F मतलब फ्लाविन, F क्या है? फ्लाविन। फ्लाविन इज विटामिन B2, ये विटामिन B2 है। ये जो फ्लाविन है, ये फ्लाविन F है, ये F कंबाइन होता है किसके साथ? प्लस AD के साथ। AD मतलब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो विटामिन B2 कंबाइन होता है किसी के साथ? तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ हो, तो जो कोएंजाइम बनता है इसी को हम FAD कहते हैं, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो FAD आपने नाम सुना होगा, फ्लाविन एडेनिन। तो फ्लाविन इज विटामिन B2 एंड AD इज एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट, अगर आपकी एक और अगर आप देंगे NADP देंगे, NADP, तो NADP में क्या? NADP भी कोएंजाइम है। तो इसमें एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है लेकिन एक फॉस्फेट ज्यादा होता है, और N मतलब निकोटिनामाइड। तो ये जो FAD है, NAD है या NADP है, दीज ऑल आर कोएंजाइम। तो अगर आपके लिए MCQs आ जाए, इस तरह MCQs आ जाए कि द कोएंजाइम और द कोएंजाइम, इस तरह आ जाए, कोएंजाइम आर derivatives of number A mononucleotide, number B dinucleotide, C polynucleotide, और इस तरह डी आ जाए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, आपकी जाएगी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ये किसके डेरिवेटिव्स है? ये डाइन्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव्स है। और दूसरा अगर एमसीक्यूज आ जाए कि डाइन्यूक्लियोटाइड कंबाइन विद नंबर फर्स्ट with mineral and second vitamins forming क्या कोएंजाइम। ठीक है, इस तरह से बोला जाए coenzymes are the derivatives of dinucleotide with minerals, vitamins, both of these। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों के derivatives हैं। ये जो coenzyme है, so these coenzyme can exist both oxidized and reduced state. It means then they can take hydrogen ion as well as electron, so they become reduced। देखिए यहां पर अगर आप देखें